अगर आप सोचते हैं कि मैरिज मार्केट डिस्टर्ब हो चुका है तो शायद आप गलत नहीं है, और इस अवस्था में आपको शादी से या विवाह से डर लगना भी वाजिब है। पर मैं आज आपको साइकोलॉजी की मदद से एक ऐसा फुल प्रूफ प्लान देने वाला हूं जिससे आज के समय में एक अच्छे इंसान की तलाश मुकम्मल होगी आपकी। शादी आजकल चल नहीं रही है, इसके लिए मूलतः 3 कारण हैं जिन पे आगे हम बात करेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि ये सॉल्यूशन क्यों वर्क करेगा या ये समस्या कितनी बड़ी है। जहां तक मेरी समझ है या जहां तक मैं समझता हूं, मैरिज 2 पार्टनर्स के लिए नहीं होता है, मैरिज बच्चों के लिए होता है या प्रोक्रिएशन के लिए होता है या ह्यूमन स्पीसीज को आगे बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, मतलब अगर 2 लोग शादी कर रहे हैं तो पति पत्नी कम, मम्मी पापा ज्यादा हैं डे 1 से। दूसरा जो बदलाव आया है हमारे समाज में, वो महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता या आर्थिक अपॉर्चुनिटी दिख रही है अपने आंखों के सामने। तो वो सच बात है कि वो किसी की प्रताड़ना क्यों सहे, क्योंकि पहले की महिलाओं के पास कोई विकल्प नहीं होता था, वो विकल्पहीन होती थी, तो उनका पति कैसा भी हो तो उसके पास रहती थी, तो डोमिनेशन केवल एक तरफ का रहता था। तो अगर 100 पुरुषों में से 10 पुरुष खराब है तो 10 मैरिजेस फेल हो रहे थे। पर अगर मान लीजिए अब महिला भी डोमिनेट कर सकती है तो 10 पुरुष और 10 महिला, तो 20 मैरिजेस खराब हो रहे हैं, तो प्रतिशत सीधे डबल दिख रहा है। और केवल महिलाओं के आर्थिक उत्थान के चलते ये सब नहीं हो रहा है, ये महिलाओं को सामाजिक सपोर्ट जो मिल रहा है उसके चलते भी ये हो रहा है। और जो तीसरा फैक्टर है वो शायद सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है कि आज के समय में हम इंडिविजुअलिस्टिक होते जा रहे हैं, मतलब हम अपने बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, समाज के बारे में कम सोच रहे हैं। इसके पीछे भी कारण है क्योंकि हमारे समाज में जो इंटरडिपेंडेंसी थी वो खत्म होती जा रही है। हमें एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम किसी को पैसा देके अपना काम करवा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम उसी व्यक्ति से कराएंगे, हम दूसरे व्यक्ति से भी करा सकते हैं। तो इस चलते समाज में इंटरडिपेंडेंसी खत्म हो रही है, इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी की तरह हम बढ़ते जा रहे हैं। तो हम अपने बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, अपने लव्ड वंस के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं या उनका पर्सपेक्टिव समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, ट्राई तो नहीं ही कर रहे हैं एटलीस्ट। मेरे अनुसार इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आप जिससे भी आप पोटेंशियली शादी करना चाहते हैं या जिसको अपडेट कर रहे हैं, आप उसका मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल टेस्ट करा लीजिए, ताकि उस व्यक्ति के बारे में आपको आइडिया हो कि ये व्यक्ति एटलीस्ट 4 डार्क ट्रेट्स जो ट्रीटेबल नहीं है साइकोलॉजी में, उनसे तो ग्रसित नहीं है, जिसमें मैकियावेलिज्म आ जाता है, जिसमें हम दूसरों का फायदा उठाते हैं, या सैडिज्म आ जाता है जिसमें हमको दूसरों को दुख देने में मजा आता है, या तीसरा आ जाता है जिसमें नार्सिसिज्म, जिसमें हम अपने से बड़ा किसी को समझते ही नहीं है, और चौथा आ जाता है साइकोपैथी, जिसमें हम दूसरों को जान से मार सकते हैं या दूसरों को लहूलुहान कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई पार्टनर इन 4 डार्क ट्रेट से ग्रसित नहीं है बहुत अधिक मात्रा में, और वो ग्रोथ माइंडसेट का है, एक्सेप्टेंस है उसके अंदर, कम्युनिकेशन है, अंडरस्टैंडिंग है और एक दूसरे को लेकर रिस्पेक्ट है, तो बहुत है एक रिलेशनशिप में। और आप अगर हूर का परी या हूर का परा ढूंढ रहे हैं तो आप ढूंढते रहिए, आपकी तलाश कभी अंत नहीं होने लगी, क्योंकि धरती पे लड़कों और लड़कियों की कमी नहीं है, किसी में कुछ है किसी में कुछ नहीं है, तो ढूंढते रहिए। पर मेरा मानना है कि अगर आप एक अच्छे इंसान को ढूंढ लेते हैं जिसमें किसी तरह की मनोवैज्ञानिक समस्या नहीं है और वो ग्रोथ माइंडसेट का एक्सेप्टेंस है, तो उतना काफ़ी है। और आप एक दूसरे का रिस्पेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दैट इज़ इट मेरे हिसाब से। और ये मैं पूरी तरीके से मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ, ये मेरा दृष्टिकोण नहीं है। मैं मानता हूँ शायद ये बेहतर तरीका है पार्टनर सिलेक्शन का। गोत्र वोत्र ठीक है, मतलब अपने जगह पे है, या जो भी तरीका है रिलीजियस मेथड है वो सब सही है, पर ये अभी के सिचुएशन को देख के शायद सबसे बेहतर तरीकों में से एक है। हो सकता है मैं गलत हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई पर्सपेक्टिव, साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई साइड।